बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम फाइलम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास फाइलम स्टीनोफोरा है। और स्टीनोफोरा को बेसिकली हम सी वॉलेंट्स या फिर कोम जेलीज का नेम भी देते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ हमारे पास इसमें जो स्पीशीज है वो नंबर में हमारे पास अराउंड अबाउट 90 के करीब है। और वो मोस्टली स्पीशीज हमारे पास ज़्यादातर मैरीन में पाई जाती हैं एज कम्पेयर टू फ्रेश वाटर के। मोस्टली तौर पे जो हमारे पास स्टीनोफोरन्स होते हैं उनकी जो बॉडी होती है वो हमारे पास स्फेरिकल फॉर्म की होती है, और कुछ ग्रुप्स ऐसे भी हैं जो कि फ्लैटेंड या फिर उनकी जो बॉडी है वो इलोंगेटेड शेप की होती है, ठीक है। ये आपको इनकी बॉडी शो हो रही होगी, और ये हमारे पास जो है वो इसकी डिफरेंट डायग्राम्स है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है फाइलम स्टीनोफोरन के करेक्टर्स, ठीक है। उसमें हमारे पास बेसिकली ज्यादातर जो है वो डिप्लोब्लास्टिक है, लेकिन कुछ स्पीशीज ऐसे भी हैं जो कि ट्रिप्लोब्लास्टिक पाई जाती हैं। और ये जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली ये हमारे पास टिश्यू लेवल पे जो है वो इनको किया गया है क्लासिफाई। और इसमें हमारे पास जो सिमेट्री है वो बाय रेडियल सिमेट्री है, और हमारे पास जो रेडियल सिमेट्री जो कि हमारे पास फाइलम ओरिफिरा में मौजूद थी वही हमारे पास जो है वो टू की फॉर्म में बाय रेडियल सिमेट्री की फॉर्म में फाइलम स्टीनोफोरम के स्पीशीज में मौजूद है। और इसके साथ साथ हमारे पास जिलेटिनस जो है वो सेलुलर मिजोग्लिया होता है, जो कि इसके दरम्यान में प्रेजेंट हो गया हमारे पास एपिडर्म जो कि आउटर लेयर होती है। इसके अलावा जो गैस्ट्रोडर्मल टिश्यूज की लेयर्स होती है वो जो कि एंडोडर्म कहलाती है, उनके दरम्यान में हमारे पास मटेरियल होता है जिनको हम मिजोग्लिया का नेम देते हैं हम। इसके अलावा इसमें जो ट्रू मसल सेल्स हैं वो मौजूद होते हैं, जो कि आपके पास मसल सेल्स किसमें डेवलप होते हैं, विद इन द मेसोग्लिया, ठीक है। इसके अलावा गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी होती है, और साथ साथ इसमें जो नर्वस सिस्टम होता है वो नर्व नेट की फॉर्म में बॉडी में सेपरेट होता है। एडहेसिव स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम कोलोब्लास्ट का नेम देते हैं, और ये हमारे पास राउंड अबाउट लोकोमोशन के लिए 8 रोज होती हैं सिलरी बैंड्स की, ठीक है, जो कि उसको लोकोमोशन में हेल्प देती हैं। और ये जो 8 रोज होती हैं सिलरी बैंड की हमारे पास कहलाती हैं कोम रोज, ठीक है, क्योंकि ये कोम जेलीस है इसीलिए हमारे पास कोलोब्लास्ट और इसके अलावा कोम रोज मौजूद होते हैं। तो आप इनसे ये भी इनकी डिफरेंस को कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है इसके हम देखेंगे नेक्स्ट कैरेक्टर्स के जो कि हमारे पास इसमें आएंगे कि स्टीनोफोरन्स बेसिकली जो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन को शो करते हैं ज्यादातर एज कम्पेयर टू ट्रिप्लोब्लास्टिक, लेकिन कुछ स्पीशीज ऐसे भी है जिनमें ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन मौजूद होती है, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास मेसोग्लिया होता है जिसको हम कहते हैं कि हमारे पास जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म जिसको गैस्ट्रोवास्कुलर लेयर का नाम देते हैं उनके बिटवीन मौजूद होता है। और इसके अलावा जो स्टीनोफोरन में जो मिडल लेयर होती है वो कंसीडर की जाती है कि हमारे पास जो ट्रू जो है वो टिश्यू लेयर होती है जिसको जिसकी वजह से हमारे पास जो स्टीनोफोरन एनिमल्स हैं उनको हम ये कहते हैं कि हमारे पास ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन को शो करते हैं कुछ को, और इसके साथ साथ वो हमारे पास ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन होने के साथ साथ वो एसोलोमेट्स होते हैं। अच्छा, इसमें हमारे पास 2 क्लासेस हैं, एक हमारे पास टेंटिकुलेटा और एक हमारे पास न्यूजा है। अगर आप टेंटिकुलेटा की बात करें तो प्लूरियो ब्रांचिया जो है वो हमारे पास उसकी एग्जांपल है टेंटिकुलेटा क्लास की, ठीक है। उसमें टेंटिकल्स मौजूद होते हैं एज कम्पेयर टू जो नूडा है उसमें हमारे पास टेंटिकल्स मौजूद नहीं होते। जो प्लूरियो ब्रांचिया है वो हमारे पास एग्जांपल और यहाँ पे उसको डिस्कस किया गया है फाइलम स्टीनोफोरन की स्पीशीज के तौर पे, ठीक है। यहाँ पे वो जो हमारे पास शेप होती है उसकी स्फेरिकल और ओवल टाइप उसकी शेप होती है, और इसके साथ साथ उसकी जो बॉडी होती है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है अराउंड अबाउट 2 सेंटीमीटर डायमीटर में, ठीक है। और इसके साथ साथ हम ये कहते हैं कि मोस्टली तौर पर जो प्लूरियो ब्रांचिया है ये कोल्ड वाटर जो कि अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन, ओवरऑल वर्ल्ड में 5 हमारे पास ओशियंस हैं, और उनमें से ये 2 जो है वो आपके पास सबसे बड़ा जो है वो पैसिफिक ओशियन है, और ये 2 आपके पास मेजरली काउंट किए जाते हैं, और उनके कोल्ड वाटर्स में आपको प्लूरियो ब्रांचिया की स्पीशीज देखने को मिलती हैं, और इसलिए ये हमारे पास सबसे ज्यादा पाए जाने वाला है। और इसमें हमारे पास जो सिल्वरी बैंड्स होते हैं वो 8 होते हैं, और जिसकी वजह से हम उनको कोम ब्रेस का नाम देते हैं। और ये जो हमारे पास सिल्वरी बैंड्स होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं ऑरल एंड एबोरल पोल्स, ठीक है। ऑरल हमारे पास जो है माउथ पार्ट, और एबोरल जो है हमारे पास इनस पार्ट आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है कॉमरोज। कॉमरोज बेसिकली क्या होते हैं कि ये लोकोमोटिव स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि लोकोमोशन में एक पार्ट से दूसरे पार्ट में हेल्प करते हैं। इसके अलावा ये कोऑर्डिनेट किए जाते हैं थ्रू स्टैटोसिस्ट के जरिए से जो कि प्रेजेंट होते हैं एबोरल पोल पे, ठीक है, या फिर जो सब एपिडर्मल लेयर होती है, मतलब एपिडर्मल से जो नीचे की लेयर होती है वो हमारे पास सब एपिडर्मल कहलाती है जिसमें ये मौजूद होते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास है नर्व नेट। नर्व नेट जो है वो हमारे पास सिमिलर होता है जैसे कि फाइलम निडेरियंस में हमारे पास नर्व नेट है जो उनकी पूरी बॉडी में फैला हुआ होता है, ठीक है, जो कि मैसेज को एक पार्ट से बॉडी के दूसरे पार्ट में कन्वे करते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो प्लीरियो ब्रांचिया है वो नॉर्मली तौर पे स्विमिंग उनकी होती है वो मोस्टली तौर पे एबोरल पोल से होती है, और वो मूव करते हैं और टू डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है।
और इस दौरान में हमारे पास जो स्टेटोसिस्ट होता है जो कि डिटेक्शन में हेल्प करता है, वो जो टिल्टिंग आती है प्लेरियो ब्रांचिया में, वो जो झुकाव आगा, वो हमारे पास स्टेटो जो सिस्ट होते हैं वो उनको डिटेक्ट करते हैं कि यहाँ पे वो टिल्ट कर रहा है, यहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ पे वो रिलैक्स हो रहा है। तो नेक्स्ट इस तरह से वो जो प्लीरो ब्रांच है वो एक से दूसरी जगह मूव करते हैं। और इसके अलावा जो कॉम रोज होती हैं वो एडजस्ट की जाते हैं अकॉर्डिंग टू एनिमल की ओरिएंटेशन के, ठीक है, कि वो आपने जो है वो ऑरल पार्ट पे किस तरह से होंगे और एबोरल पार्ट पे या ऑरल से एबोरल पार्ट पे वो सेपरेट किस तरह से करेंगे। इसके अलावा हमारे पास टू जो लॉन्ग और ब्रांच टेंटिकल्स होते हैं जो कि अराइज करते हैं पाउचेस से, और वो पाउचेस कहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, जो कि एबोरल पार्ट होता है या इनस पार्ट होता है, वहां पे वो हमारे पास पाउचेस जो है वो मौजूद होते हैं। यहाँ पे हमारे पास है टेंटिकल जिसमें प्रेजेंट है, ठीक है, और ये टेंटिकल्स जो स्पीशीज पोजेस करते हैं उनमें जो कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर्स होते हैं जो कि उसको रिट्रैक्ट करने में टेंटिकल जो है वो हेल्प करते हैं, और इसके साथ साथ उसमें एडहेसिव स्ट्रक्चर जो कि हमारे पास कोलोब्लास्ट होते हैं जो कि इसको हेल्प करेंगे जो प्रे है उसको कैप्चर करने में, ताकि उसको एज ए फूड के तौर पे वो यूज कर सकती हैं, ठीक है। तो आपने इसमें जो कोलोब्लास्ट है या कॉम्ब रोज उनके क्या क्या फंक्शन है वो आपने इसमें साथ साथ जो है वो रिमाइंड करने हैं, वो आपको जो है वो मिक्स नहीं करने। इंजेक्शन जो है वो बेसिकली किसके थ्रू होती है, वो टेंटिकल्स के थ्रू होती है, कि टेंटिकल्स जो है वो फूड को वाइप करते हैं, वाइप करने के बाद उसको माउथ के पास लेके आके और फिर उसको इंगल्फ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो माउथ है वो हमारे पास मूव होता है, जो गैस्ट्रोवास्कुलर कैनाल सिस्टम है तो वो उस तरफ जाता है जहाँ पे वो जाके उनकी फूड की डाइजेशन होने शुरू हो जाता है। उसमें कुछ कैनाल ऐसी भी होती हैं जो कि ब्लाइंड होती हैं, ठीक है। और इनमें से जो टू स्मॉल एनल कैनाल होती हैं जो कि ओपन होती हैं आउटसाइड, और वो आउटसाइड कहाँ पे ओपन होंगी, जहाँ पे हमारे पास एपिकल सेंस ऑर्गन मौजूद होंगे, वहां पे हमारे पास जो है वो ओपन कैनाल्स मौजूद होती हैं जो कि मूव करती हैं जो वेस्ट मटेरियल होता है उनको बॉडी से बाहर। नेक्स्ट हमारे पास निडेरियंस की तरह, निडेरियंस में हमने पढ़ा था कि हमारे पास जस्ट वन सिस्टम होता है डाइजेस्टिव जिसको हम माउथ पार्ट कहते हैं, ठीक है, उसमें एनस नहीं होता है। लेकिन जब हम स्टिनोफोरंस की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास एनल मौजूद होता है, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि इसमें जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो ट्यूब लाइक है, लाइक माउथ और एनस दोनों पार्ट मौजूद है। इसके अलावा हमारे पास कुछ जो है वो अनडाइजेस्टेड वेस्ट भी होता है जो कि एलिमिनेट होता है बॉडी से बाहर विद द हेल्प ऑफ कैनाल्स, जो कि हमारे पास स्मॉल और लार्ज कैनाल्स मौजूद होते हैं। जो कुछ कैनाल्स ऐसे होते हैं जो कि ब्लाइंड होती हैं, ब्लाइंड होने की वजह से वहां से जो वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर एलिमिनेट नहीं कर सकता। और इसके साथ साथ कुछ कैनाल्स ऐसी हैं जो कि ओपन होती हैं जहाँ से वेस्ट बॉडी से बाहर एलिमिनेट कर देते हैं, और कुछ वेस्ट जो है वो हमारे पास माउथ से भी एलिमिनेटेड होता है। इसके अलावा हमारे पास जो प्लीरियो ब्रांचिया है वो मोनोशियस है। सेम ऐसे ही जैसे आपके पास जो अदर स्टीरोफोरन्स है वो भी आपके पास ज्यादातर मोनोशियस ही देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें टू जो है वो बैंड लाइक गोनेड्स मौजूद होते हैं जो कि गैस्ट्रोडर्मस जो कि हमारी इनर लेयर होती है उसके साथ ही वो एसोसिएटेड होते हैं, जो कि गैमेट्स की प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। और इनमें से टू बैंड लाइक जो गॉनेट्स होते हैं उसमें से एक जो है वो ओवरी होती है और अदर जो है वो हमारे पास टेस्टिस होती है। और इसमें हमारे पास ये जो गैमेट्स होते हैं ये शेड होते हैं बाहर एलिमिनेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ माउथ, और इनकी जो फर्टिलाइजेशन होती है वो एक्सटर्नल होगी। एक्सटर्नल का ये मतलब है कि वो उस इन्वायरमेंट में होगी जहाँ पे आपके पास ईच एंड एवरीथिंग आप ओपनली उसको जो है वो ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, बट जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है वो आपके पास विद इन द बॉडी होती है, जो एक्सटर्नल होती है वो विदाउट बॉडी और इसके अलावा विद इन द इन्वायरमेंट होगी, ठीक है। और इसमें आपके पास जो लार्वा डेवलप होता है वो भी फ्लैटेंड लार्वा डेवलप होता है, ठीक है। ये आपका यहाँ तक का टॉपिक था, और इसमें ये आपके पास जो है वो बॉडी पार्ट, यहाँ पे आपके पास जो है वो इनस पोल होता है और यहाँ पे आपके पास जो है वो ऑरल पोल होता है, ठीक है। वैसे अगर आप बॉडी को देखें तो हमारे पास माउथ ऊपर होता है और इनस नीचे पार्ट होता है, लेकिन एज कम्पेयर टू स्टिनोफोरंस के तो यहाँ पे आपके पास एबोरल पोर्ट या इनस पार्ट होगा, यहाँ पे आपके पास ऑरल पार्ट होगा, ठीक है। और नेक्स्ट ये आपके पास जो है ये टेंटिकल्स हैं, ये जो आपको टर्निंग ब्लू कलर की शेप नजर आ रही है, जो येलो कलर की है वो आपके पास कॉमरोज है। 8 जो है वो कॉमरोज है, जिसकी वजह से आप इनको कॉम जेलिस का नेम देते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास मेन पार्ट थे इसके ऑस्टिनोफोरन की जो स्पीशीज और कैरेक्टर्स, इसको आपने अच्छे से रिमाइंड कर लेना। कुछ पॉइंट्स लाइक कॉमरोज, कॉम जेलिस, कोलोब्लास्ट, तो इनको आपने मिक्स नहीं करना। ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज।